गुलशन कुमार, जूस की दुकान से कैसेट किंग तक, फिर अंडरवर्ल्ड से पंगा और वो खत्म हो गए। क्या आप जानते हैं गुलशन कुमार को? दिल्ली के जूस सेंटर से मुंबई आकर कैसेट किंग बन गए और फिर टी सीरीज के मालिक। लेकिन अंडरवर्ल्ड से फिरौती की डिमांड ने संगीत की अच्छी समझ रखने वाले इस कैसेट किंग को खत्म कर दिया। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 12 अगस्त 1997 की बात है। मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित जितेश्वर महामंदिर में गुलशन कुमार भगवान के दर्शन करने गए थे। उस दिन गुलशन कुमार के साथ उनका कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। उनका कहना था कि जिसका भगवान पर इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा हो, उसका ये गुंडे क्या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन गुलशन कुमार भगवान को कुछ ज्यादा ही प्यारे थे। कहा जाता है कि भगवान जिसके ज्यादा करीब होते हैं उसको अपने पास ज्यादा जल्दी बुला लेते हैं। कहा जाता है कि अबू सलीम, एक अंडरवर्ल्ड का डॉन, कैसेट किंग गुलशन कुमार से हर महीने 5 लाख रुपए देने की बात कही, अन्यथा अंजाम काफी बुरा होगा। लेकिन गुलशन कुमार अंजाम की परवाह किए बगैर कहा कि इतने पैसों में तो वैष्णो देवी में भंडारा हो जाएगा। गुलशन की ये बात अबू सलीम को अच्छी नहीं लगी और अपने शूटर राजा से गोली चलवाकर गुलशन कुमार की हत्या करवा दी। मंदिर के बाहर गुलशन पर 16 गोलियां मारी गई थीं। उस दिन गुलशन कुमार बिना सिक्योरिटी गार्ड्स के मंदिर में पूजा करने गए थे। उन पर गोलियां चलता देख उनका ड्राइवर सूरज उनको बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हमलावरों ने गोलियों से उसको भी छलनी कर दिया। अस्पताल ले जाते वक्त गुलशन कुमार की मौत हो गई। कहा जाता है कि उस समय के उभरते म्यूजिक डायरेक्टर्स नदीम श्रवण की जोड़ी गुलशन कुमार की पसंदीदा जोड़ी बन गई थी और उनको टी सीरीज की कई फिल्मों में म्यूजिक देने का मौका मिला था। लेकिन संगीतकार नदीम पर गुलशन कुमार की हत्या का आरोप लगा। नदीम इंग्लैंड भाग गए। गुलशन कुमार का जन्म 1956 में दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। दिल्ली के देशबंधु कॉलेज से स्नातक की डिग्री लेने के बाद अपने पिता के जूस सेंटर पर बैठकर अपने पिता का सहयोग करने लगे थे। लेकिन गुलशन कुमार को जूस बेचने का काम रास नहीं आ रहा था। उन्होंने एक दूसरी दुकान खोलकर कैसेट्स बेचना और कैसेट्स पर गाने रिकॉर्ड कर बेचना शुरू किया। बस फिर क्या था, गुलशन कुमार की किस्मत यहीं से करवट बदली। गुलशन कुमार ने सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी बनाई, जो आगे चलकर संगीत की दुनिया में धमाल मचाया और वो एक कैसेट किंग कहलाने लगे। आगे चलकर उन्होंने टी सीरीज कंपनी की स्थापना की, जो संगीत की दुनिया में नए नए रिकॉर्ड्स बनाती चली गई और गुलशन कुमार के साथ संगीत के एक से एक धुरंधर लोग जोड़ते चले गए। शुरू में गुलशन कुमार ने भक्ति गीतों और भजन पर गाना बनाना और रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे जैसे उनकी शोहरत बढ़ती गई, गुलशन कुमार अपना बिजनेस भी बढ़ाते चले गए और वो मुंबई शिफ्ट हो गए। उन्होंने उसके बाद मुंबई में कई फिल्में भी बनाई। 1997 के करीब जब गुलशन कुमार अपने पीक पर थे, टिप्स और सारेगामा को पछाड़ते हुए टी सीरीज ने 65% संगीत के बाजार पर कब्जा कर लिया था। अंडरवर्ल्ड की तरफ से पैसों की डिमांड हुई, जिसे गुलशन कुमार ने नकार दिया था। हत्या की चार्जशीट पर अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम का भी नाम था, लेकिन जब भी उसके नाम की पुकार हुई तो कोर्ट में उसके नाम के आगे एब्सेंट लिखना पड़ा। वजह यह थी कि पुर्तगाल के कॉन्ट्रैक्ट में इस केस का जिक्र नहीं था। 12 अगस्त 1997 को मंगल का दिन था। गुलशन अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर जीतनगर स्थित एक मंदिर में पूजा के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर में सुबह शाम भगवान शिव के दर्शन के लिए गुलशन कुमार आते थे। उस दिन मंदिर के पास 3 आदमी उनका इंतजार कर रहे थे। वक्त 10:10 हो रहा था। थोड़ी देर बाद वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगी और गुलशन कुमार जमीन पर तड़प रहे थे। गुलशन कुमार की हत्या की दास्तान कुछ इस तरह से है। जून 7, 1994 में एक प्रोड्यूसर सिद्दीकी हुआ करते थे। उनकी अंडरवर्ल्ड द्वारा किन्हीं बातों को लेकर हत्या कर दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हत्या के बाद गुलशन कुमार को अंडरवर्ल्ड के कॉल्स आने लगते हैं। इसी वजह से तत्कालीन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने गुलशन कुमार के लिए एक बॉडीगार्ड का इंतजाम किया था। वर्ष 1997 में नदीम श्रवण की जोड़ी के नदीम सैफी एक एल्बम हाय अजनबी लॉन्च करते हैं। इस एल्बम को प्रमोट करने के लिए नदीम गुलशन कुमार से कहते हैं, लेकिन ये एल्बम सुपर फ्लॉप सिद्ध होता है। एल्बम का फ्लॉप होना गुलशन के सिर मढ़ा जाता है और अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का फोन कॉल गुलशन के पास आता है। अबू सलीम नदीम और उसके एल्बम की बात गुलशन से तो करते ही हैं, साथ ही साथ 10 करोड़ की रंगदारी भी मांगते हैं। गुलशन कुमार रंगदारी देने से इनकार कर देते हैं। तारीख 12 अगस्त 1997 को 10:10 पर गोलियों की बौछार कर उनकी हत्या कर दी जाती है। गुलशन कुमार अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पास के घर से मदद की गुहार भी लगाते हैं, लेकिन दरवाजे पर खड़ी औरत दरवाजा बंद कर लेती है। बेचारे गुलशन कुमार दूसरे दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उनकी मदद कोई नहीं करता है और हमलावर उन पर 16 गोली बरसाते हुए पास में खड़ी टैक्सी के ड्राइवर से टैक्सी छीनकर वहां से फरार हो जाते हैं। आधे घंटे के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। गुलशन कुमार को कूपर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। तीनों हमलावर पकड़े जाते हैं। चार्जशीट पर नदीम के साथ ही साथ अबू सलेम का भी नाम आता है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।